नमस्कार। आज मैं आपको एक अच्छी कहानी ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, ये कहानी है एक तोता की। जो ध्यान से सुनने की बात है कि एक बहुत ही विद्वान संत थे। संत विद्वान थे, उन्होंने एक तोता पाल रखा था। क्या पाल रखा था? तोता। तोता असल में पाला नहीं था, तोता उड़ रहा था। ऊपर से जो चील होती है उसने तोते में झपट्टा मारा, जिससे तोता उनकी गोद में गिरा जाके। किनकी गोद में गिरा जाके? संत की। जब संत की गोद में तोता गिरा जाके, संत ने उस तोता को मल्लम पट्टी करी, उसके बाद उसे अपने पास में रख लिया। उससे बहुत प्यार करने लगे। जब उस तोता से प्यार करने लगे, अब उस तोता की मोह माया में वो फंस गए। जब उनका अंत टाइम आया, मरने का टाइम आया, उनका ध्यान उस तोता में ही था। आपको बताते चले, मरनागत जो मरने के टाइम आता है, जिस किसी का ध्यान उस समय जिस योनि में होता है, उसे उसी योनि में जन्म मिलता है। ये महान संत का ध्यान उसी तोता में था, इसीलिए इनको जन्म तोता का ही मिला। अब जब इन्हें तोता का जन्म मिला, अब जो तोतों में घूमते अपनी हरि की चर्चा करते थे, भगवान की चर्चा करते थे, क्योंकि उस समय इनकी मोहमाया। अब इन्हें ध्यान आया भगवान का भजन करना चाहिए। जहाँ बैठते थे वहाँ भगवान का भजन करते थे, तोतों में बैठते थे। कहते थे लोग कि ये तोता कैसा है, ये तोता कैसा है। इसे तो भगवान की बहुत सारी नॉलेज है, भगवान का बहुत ज्ञान है, भगवान का बहुत इसे नाम पता है, भगवान के बहुत ही गुण पता है। अब ये बात सुनकर धीरे धीरे श्रोताओं टाइम गुजरता गया। एक समय की बात है, एक इसे तोता को एक मोहर मिला। मोहर ने कहा, तोता आपको ये सारी कहानी कैसे याद है? तभी तोते ने कहा, ध्यान से सुनो, मैं पूर्व जन्म में एक बहुत महान ऋषि था, संत था, और मेरी गोद में एक तोता गिरा था। मैंने तोते से को पाला पोसा और तोते की मलम पट्टी की। जब मेरा मरने का टाइम आया था, तो मैं उस तोते में मोहमाया, मेरे प्राण अटके हुए थे, इसीलिए मुझे तोता की योनि मिली। अच्छा, ये बात है, मोहर कह रहा है। तभी संत ने कहा, सुनो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक सेठ थे। मैं सेठ के घर पे गया। सेठ से कहा, सेठ बहुत कंजूस था। कहा, सेठ चलो तुम्हें भगवान के दर्शन करा लूँ, इस मोह माया को छोड़ो। तो सेठ ने कहा, अभी रुक जाओ, अभी मेरा छोटा बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर चलूँगा। ये बात तोता कह रहा है मोर से। धीरे समय गुजरता गया। जब उनको बेटा बड़ा हो गया, तभी संत फिर पहुँचे। बोले, सेठ अब आपका बच्चा बड़ा हो गया है, अब तो चलिए भगवान के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। सेठ बोला, हे बाबा, मैं अभी चलूँगा, मेरे जो बच्चा है, मेरा लड़का है, उसकी शादी हो जाए। कोई बात नहीं, संत ने फिर चले आए, उसकी सेठ के लड़के की शादी हो गई। धीरे टाइम गुजरता गया। संत पहुँचे कि चलो अब तो आपके बेटे की शादी हो गई है, अब तो चलो भगवान के दर्शन करने के लिए। सेठ क्योंकि बहुत कंजूस था, सेठ ने कहा, संत मैं चलता तो ज़रूर, मगर जो मेरे बेटे की बहू है वो गर्भधारण है, और मैं अपने नाती का मुंह देखना चाहता हूँ। मेरा नाती हो जाए, उसके बाद मैं भगवान की दर्शन करने चलूँगा। धीरे भगवान ने उसकी ये भी बात सोच ली कि उसके नाती भी हो गया। फिर संत पहुँचे कि चलो अब तो चलो। बोला, अब नहीं, अब मैं इसे खिला लूँ। धीरे श्रोताओं समय बीतता गया। सेठ की हालत जर्जर हो गई, और धीरे सेठ जी की मृत्यु भी हो गई। जब सेठ की मृत्यु हो गई,
तब लोगों से संत ने पता किया कि सेठ जी कहाँ है, कि सेठ जी की मृत्यु हो गई। तब संत ने अपनी अंतरात्मा से पता किया कि सेठ जी कौन सी योनि में हैं। तब पता लगा सेठ जी बैल बनकर अपने ही घर पर हैं, अपने ही घर पर आ गए। तभी बाबा ने कहा कि चलो अब तो तुम बैल बन गए हो, अब तो भगवान के भजन कर लो। तब वो बैल क्या कह रहा है, सुनिए संत, मैं अगर भगवान के दर्शन के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा बेटा है, अगर ये कोई दूसरा बैल लाएगा तो वो चारा ज़्यादा खाएगा और काम कम करेगा, इसलिए मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं चारा कम खाता हूँ और काम ज़्यादा करता हूँ। ये बात सुनकर संत चले गए। धीरे धीरे फिर समय गुजरता गया। संत फिर पहुँचे, कहा आपके यहाँ एक बूढ़ा बैल था, वो कहाँ है? तभी उसका लड़का बोला, बैल की तो मृत्यु हो गई। जब कहा बैल की मृत्यु हो गई, तभी संत ने फिर अपनी अंतरात्मा से देखा कि जो बैल था, जो सेठ था, वो बैल बना था। बैल से कौन बन गया? कुत्ता। जब वो कुत्ता बन गया तो वो गेट पर बैठा था। संत ने कहा, अरे सेठ, तो बैल बन गया, अब तो कुत्ता बन गया, अब तो भगवान के लिए चल, दर्शन कराओ के लाऊंगा, भगवान के नाम पर चल। अब वो कुत्ता क्या कह रहा है, हे बाबा, तुम्हें शर्म नहीं लग रही है कि मेरी जो बहू है उस पर बहुत सारा सोना है, अगर ये रात में सोते होंगे, अगर चोरों ने हमला किया तो मैं भौंक के इन्हें जगा दूंगा। भाई ये बात कुत्ते की सोचकर संत जी चले गए, क्योंकि मोह माया अपने लिए, अपने बेटे के लिए, बहू के लिए कभी मरती नहीं है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर संत पहुँचे उसी सेठ के घर पर। उसके बेटे से कहा, बेटा, जो तुम्हारा कुत्ता था वो कहाँ है? तो सेठ ने के बेटे ने कहा, वो कुत्ता तो मेरा मर गया है। तभी जो संत थे उन्होंने अपनी अंतरात्मा से फिर से देखा कि अब वो कौन बन गया था? वो मेढक बन गया था, एक नाली का कीड़ा बन गया था। वो बरसात में टर 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 करता रहता था। अब संत ने अपनी अंतरात्मा से पहचाना कि ये वो मेढक बन गया। मेढक से कहा कि हे, अब तो तुम बैल से कुत्ता बन गए, कुत्ता से मेढक बन गए, इससे गिरा हुआ तुम क्या बनोगे? अब तो भगवान के दर्शन करने के लिए चलो। तभी वो मेढक गुस्से के मारे संत पे चढ़ बैठा। तुम्हें शर्म नहीं लगती है कि मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? मुझे कहीं नहीं जाना है भगवान उगवान के पास में। ये बात सुनकर संत को गुस्सा आया। संत चले आए। संत वो तोता मोहर से कह रहा है, सुनो, ये होती है मोह माया, इसीलिए मैं उस तोते में, मोह माया में फंस गया था, इसीलिए मुझे आज इस तोता बनना पड़ा, तोता की योनि में जन्म लेना पड़ा। श्रोताओं, अगर आप मोह माया में पड़े रहोगे तो कभी भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये मेरी छोटी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।